अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुमताज़ रफ़ीक एंड वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज से हम बाकायदा तौर पर लेक्चरर पोस्ट के लिए होने वाले एग्ज़ाम के टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि KPSC ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। जो लेक्चर का टेस्ट होगा, डिफरेंट जो टेस्ट हैं इनके, इन्होंने जो सेकंड फेज़ में टेस्ट लेने थे लेक्चरशिप के लिए वो भी अनाउंस कर दिया है। एंड कंप्यूटर साइंस के लेक्चरशिप की बात करें टेस्ट की, इसका जो टेस्ट है वो 17 को होगा, नेक्स्ट मंथ की आज 29 है। सो लेट मी कंफर्म दिस डेट। ये कम्प्लीटली इनका शेड्यूल है, ये है जी। मेल एंड फीमेल लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HEC 6/2021 एडवर्टाइजमेंट है, सीरियल नंबर 1, 2 एंड टोटल जो इसकी सीट्स हैं, जिसमें कॉमर्स कॉलेज के लिए भी लेक्चर शामिल हैं और HEC डिपार्टमेंट के लिए भी लेक्चर शामिल। लेक्चर की पोस्टें हैं 132 टोटल। 45 MCQs का टेस्ट होगा रेलिवेंट टू सब्जेक्ट एंड डेट इज़ 17/11/2020। टाइमिंग है 2 से 3। सो इसकी बाकायदा इंशाल्लाह आज से हम तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें मैं आपको प्रीवियस जो पास्ट पेपर हैं वो भी आपके साथ सॉल्व करूँगा, शेयर करूँगा। एंड आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं इंशाल्लाह, डिफरेंट जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे इसमें। ये जो वीडियो है लंबी हो सकती है क्योंकि टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड है, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में मैं कोशिश करूँगा लेके चलूँ, सो इसलिए बड़ी हो सकती है। एंड ये जो तैयारी है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, चाहे वो KPPSC कंप्यूटर साइंस लेक्चर का, यानी कोई भी IT या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये यूज़फुल है। राइट, तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जैसे मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है इन्फो उस्ताद, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वहाँ पर भी पेज भी लाइक कर लीजिए फेसबुक पे। infoustaad.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से नोट्स PDF की फॉर्म में और पास्ट पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं आज पहले पेपर की जानिब। ये एक पेपर मौजूद है, ये PPSC के पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये कंडक्ट किया गया था थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। सो वर इट डज़ नॉट मैटर कि कौन सा पेपर है, हमारा कंसर्न क्वेश्चन से होना चाहिए। क्वेश्चन अगर फील्ड से रिलेटेड है तो हमें ये पेपर कर लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। इसमें 80% जो पोर्शन था ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड से था, सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी जो 20% आई गेस कि इंग्लिश से रिलेटेड था। हमारे केस में KPPSC लेक्चर के पोस्ट एग्ज़ाम के केस में 45% मतलब टोटल ओवरऑल 45 MCQs ही फील्ड से रिलेटेड होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं होती? रैम, यस जी, रैम ज़रूरी है। हार्ड डिस्क भी ज़रूरी है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लैन कार्ड, एंड लैन कार्ड इज़ द डिवाइस, दैट डिवाइस इज़ प्लेस्ड इनसाइड योर फॉर कनेक्टिंग योर PC इनटू अ नेटवर्क। सो अगर हम स्टैंड अलोन PC की बात कर रहे हैं तो हमें लैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस लैन कार्ड इज़ प्लेस्ड इनसाइड योर CPU, और जिसमें आपकी जो मीडियम होता है, ईथरनेट जो केबल होती है वो कनेक्ट होती है। एंड देन फर्दर दैट इज़ कनेक्टेड टू मोडेम टू फॉर्म अ नेटवर्क। राइट, सो सेकंड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब ऐसी चीज़ जिसका बाकी से कोई ताल्लुक़ ना हो। राइट, ताल्लुक़ अगर है भी तो माइनर ताल्लुक़ है और वो चीज़ उससे डिफरेंट है। राइट, तो रैम इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, रोम हार्ड डिस्क। राइट, एंड कैशे इज़ नियर टू CPU, and after that RAM, ROM and hard disk. So cache seems
ऑड टर्म, राइट। तो नेक्स्ट की जगह हम पढ़ते हैं, 3 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द अनऑथराइज्ड एंड इनलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफन विथ क्रिमिनल इंटेंट। इंटेंट कहते हैं इरादे को, ये तो मुजरिमाना इरादे से अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इन इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ हैकिंग। हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। वायरस इज़ वायरस इज़ अ सच प्रोग्राम विच डैमेज योर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, राइट। एंड प्लेजरिज्म इज़ अदबी चोरी, ठीक है, आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं और चलाते हैं, दैट इज़ प्लेजरिज्म। And breach is also a term that is related to unauthorized and illegal access of computer applications, but most of the cases जो वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, that is जनरल टर्म इज़ हैकिंग। और नेक्स्ट है जी हार्डवेयर। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज एन हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज अ स्टोरेज डिवाइस, राइट, सिंपल है। हार्ड डिस्क जो है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। And a set of instruction that operates various parts of the computer hardware is called hardware manager, no, device, no, and software, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है एंड वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, दो इट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट जनरली वाइड टर्म में इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। 6. In which year was the first widely available web browser Mosaic released? इसकी जो रिलीजिंग की डेट थी वो 1993 को ये रिलीज़ किया गया था Mosaic, एंड दिस इज़ नोन एज फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, Windows 2007 इज़ एन Windows 2007 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स। 8 है, डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकन। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको रट्टा लगाना पड़ता है, राइट। जिस तरह की डेट्स हो गई, ईयर हो गए एंड इन्वेंटर नेम हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको रटनी पड़ती हैं। डिजिटल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकन। 9 है, विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। जब भी आप कोई फाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हो सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करके, तो ये फाइल आपके कंप्यूटर की जो सेकेंडरी स्टोरेज है या जहाँ पर भी आपने रखी है वहाँ से उड़ जाती हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप रिसाइकल बिन से इसको परमानेंटली डिलीट ना कर दें या शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट की इस्तेमाल ना करें, तो जब तक ये जो है रिसाइकल बिन में पड़ी रहेगी। 11 अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर या जितने भी डिवाइसेस हैं, नोड्स हैं, उनको अगर आप कनेक्ट कर दें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो ये नेटवर्क बनाता है। 12 अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब www, जिसको कहते हैं पेजेस सच एज गूगल, याहू एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र की मदद से हम कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट है या कोई भी पेजेस हैं वो एक्सेस करते हैं। एंड www दैट इज़ इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, एंड आई गेस ईयर को छोड़ना मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये 1989 है जब टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब ये ईजाद किया था, ये ठीक है चीज़ इन्वेंट की थी। And www is what? It is a collection of all web pages throughout the internet that is placed in a central place, ठीक है जी। In computer system, what boot is used for? Boot is used for to start a computer. जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, इसकी जितनी भी फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो प्राइमरी वो उसकी हार्ड डिस्क यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ से उठकर जो इम्पोर्टेंट सिस्टम फाइल्स हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं,
वो उठ के प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम में प्लेस होती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। और इसी के साथ एक छोटा सा प्रोसेस और होता है जिसको पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके जितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जैसा कि रैम हो गया, रैम तो खैर पेरिफेरल में नहीं आता, जो बाकी एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं उनको चेक करते हैं कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं कौन से नहीं हैं। और जो अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कनेक्ट ना हो, जिस तरह से अगर रैम की बात कर लें, दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पेरिफेरल डिवाइस, लेकिन अगर ये कनेक्ट ना हो तो आपको बीप की साउंड आती है विच इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद रैम। तो देन आप उसको चेक करते हैं, या वो कनेक्टेड नहीं होती, प्रॉपरली प्लेस नहीं होती, या मौजूद ही नहीं होती, या ख़राब होती है। तो इस तरह से पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो आपको बताता है कि आपका सिस्टम जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड, एंड देन इस तरह से हमारा जो पीसी है वो वर्किंग की तरफ आता है, रेडी होता है। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर सिस्टम, अच्छा ये तो हो गया। 14 डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर स्पीकर, स्कैनर, माउस, डिश और कैमरा, स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। URL is an abbreviation for Uniform Resource Locator, and URL is what? URL is this whole address, right? जिसके थ्रू आपका वेब पेज एक्सेस होता है, वहाँ तक आप रसाई हासिल करते हो। बेसिकली ये जो एड्रेस है इस कंप्लीट इस पूरे जो स्ट्रिंग का कम्बिनेशन है, इस स्ट्रिंग इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है वेब की लैंग्वेज में, URL। And 16 is in computer system what boot is used for. Boot is used for to start a computer, तो हो गया है, repeated. Next है 17 dash key is used to change the lower case letters mode to upper case and vice versa, and बहुत ही easy है, caps lock है। 18 in computer keyboard is used as an input device. Hard copy of a document is called printout या अच्छा, दो किस्म की हमारे पास कॉपीज़ होती हैं, जो कि प्रिंटर जो कि हमारा आउटपुट होता है, या वो सॉफ्ट कॉपी होती है जो कि हम स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। जब हम उसी कॉपी को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करते हैं कागज़ के ऊपर तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, राइट। 20 अ नॉर्मल CD-ROM कैन यूजुअली स्टोर अप टू, CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कितना स्टोरेज करती है, 680 MB, 680 MB स्टोर करती है। एंड रिमेंबर फ्लॉपी डिस्क है वो 141.44 MB डाटा जो है वो स्टोर करती थी, राइट। तो इसी तरह से CD की जो कैपेसिटी है स्टोरेज की ये ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर ये नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क, अब इसके ऊपर ये 2 लिखा हुआ है एंड दिस 2 इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब जहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट और नंबर दिया है, इसी तरह से पेज के एंड में अगर आप जाएँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी डिटेल है। जिस तरह से अभी ये देखिए 2 है, और इसी तरह से ये अगर आप इधर देखें तो ये 1 नंबर है। नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये नेटवर्क के बारे में लिखा होता है। इस तरह से हर पेज के नीचे अगर डिटेल की ज़रूरत पड़ती है किसी टर्मिनोलॉजी की तो वो भी गिवन है। तो 21 क्वेश्चन के जाने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पेपर काफ़ी सिंपल मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दी गए ऑप्शन में से? ओरेकल, नो, इट इज़ लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। डॉस और ओरेकल कंपनी है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है हमारे पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत इनमें से रहती है। ओरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बाकी हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिंगल यूज़र लाइन इंटरफेस सिस्टम है, एंड लिनक्स इज़ GUI बेस्ड एज वेल एज कमांड लाइन इंटरफेस भी हम कह सकते हैं, बट मल्टी यूज़र इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग।
and Windows is GUI interface. 22, to create a table of columns and rows for mathematical calculation or statistical representation, which program is used. जहाँ पर कॉलम्स एंड रोज की बात आ जाए तो समझ जाइएगा, टेबल की बात आ जाए तो ये या डेटाबेस होगा या ये एक्सेल स्प्रेडशीट की बात हो रही होगी। ठीक है, आगे है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट की बात हो रही है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? मोडेम। मोडेम इज एसेंशियल डिवाइस फॉर नेटवर्क या इंटरनेट। ठीक है, अच्छा अब ये तीन उसके ऊपर लिखो, मतलब तीसरा नोट है मोडेम से रिलेटेड। ठीक है, तो नीचे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटरनेट, अच्छा मोडेम से थोड़ा सा बता दूं, मोडेम मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है। यानी जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको ये ऑडियो सिग्नल्स के थ्रू हमारी जो टेलीफोनिक लाइंस होती हैं उनमें भेजता है। यानी डिजिटल जो सिग्नल्स हैं उनको ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, एंड देन इसको थ्रू टेलीफोनिक जो लाइन है उस पर भेज देता है मीडियम के थ्रू। एंड दूसरी जानिब इसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है फ्रॉम एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इन ऑर्डर टू गेट कम्युनिकेशन विद पीसी। ठीक है, इन द नेटवर्क, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। 25, डैश इज डन टू प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड। प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट यानी उसकी जो ओरिजिनल हालत है वो चेंज कर देते हैं किसी और हालत में, देन ताकि उसको कोई और गेट कर भी सके तो उसको समझ ना पाए। दैट इज़ कॉल्ड इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। 27, स्मॉल फाइल्स दैट आर डिपॉजिटेड ऑन यूज़र्स हार्ड ड्राइव व्हेन दे विजिट अ वेबसाइट। एक कुकीज़ कहलाती हैं जो कि यूज़र साइट्स पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती हैं उन वेबसाइट्स की जो कि विजिटर विजिट करता है, राइट। तो इसको कुकीज़ कहते हैं। और इसी के अगेंस्ट जो सर्वर साइट पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है विजिटर्स की, और वो क्या कहलाती है? सेशंस कहलाती हैं। ठीक है, कुकीज़ एंड सेशन। And 28, the browser keep a list of web pages you have visited in the current session। अच्छा ठीक है, वो कैशे में जो है वो स्टोर जब सेशन मेंटेन होता है, ठीक है, सेशन इस्टेब्लिश्ड है और इस दौरान कोई यूज़र जो वेब पेजेस सर्च करता है, ठीक है, तो वो उसके जो कंप्यूटर की कैशे में प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, ब्राउज़र की कैश, ब्राउज़र इसको कैशे में रखता है। ठीक है, यही वजह है कि जब हम कंट्रोल एच करके हिस्ट्री देखते हैं, कोई मोज़िला फायरफॉक्स की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, कंट्रोल एच करते हैं तो हमें हिस्ट्री बता देता है, तमाम हिस्ट्री जो चीज़ें हमने विज़िट की होती हैं, जो पेजेस वो तमाम हमें शो हो जाते हैं। तो वो कहाँ से उठ के, वो कैशे में से उठा के हमें शो कर रहा होता है। तो इसी तरह से अगर गूगल इनकॉग्निटिव मोड में अगर हम विजिट करते हैं तो वो चूँकि स्टोर नहीं करता, कैशे मेंटेन नहीं करता, तो हमें वहाँ पर हिस्ट्री में पेजेस नहीं नज़र आ जाते या हिस्ट्री हमें नहीं शो कर रहा होता। अच्छा, यहाँ पर नोट है मोडेम से रिलेटेड, पढ़ लेते हैं। मोडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा बिटवीन ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे मैंने बताया कि टेलीफोनिक लाइन्स एंड जब डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोनिक लाइन में कन्वर्ट कर, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो टेलीफोनिक लाइन में से ट्रैवल कर सके। टेलीफोनिक लाइन में एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, सो दैट इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर हिस्टोरिकली ओवर टेलीफोनिक वायर्स। The goal is to produce a signal that can be transmitted easily and decoded भी किया जा सके, ठीक है, to reproduce the original data। अच्छा, यहाँ पर इसको डिकोड इसलिए किया जाता है ताकि रास्ते में कोई इनको गेट भी कर ले ट्रांसमिशन मीडिया में से, तो वो इनकोडेड हो तो उसको डाटा को पढ़ ना सके, रीड आउट ना कर सके। मोडेम्स कैन बी यूज्ड with any means of transmitting analog signals from light emitting diode to radio TK. A common type of modem is one that turns the digital data of a computer into modulated electrical signal transmission over telephone lines and demodulated by another modem at receiver side to recover the digital data। तो ये तमाम बातें हैं जो कि मैं
ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट की ज्वाइन करते हैं 29। डेथ सर्टिफिकेट इज डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऑनलाइन जो भी सर्टिफिकेट होते हैं या सिग्नेचर्स होते हैं तो डिजिटल कहलाते हैं। दैट गारंटीज अ यूज़र और वेबसाइट इज लिजिटिमेट टर्म है जो कि यूज़ होती है ऐसी चीज़ के लिए जो कि कानूनी तौर पर जायज़ हो, सही हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल लीगल हो। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि ये जो वेबसाइट है ये कानूनी तौर पर जायज़ है। 30 measuring unit of capacity of a hard disk to save data is GB। measuring unit of capacity की ये वाट न्यूटन और ये बाकी यूनिट्स जो हैं ये स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, तो GB गीगा बाइट। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जी अगर कैपिटल हो तो इसका मतलब है गीगा, एंड इसके साथ अगर बी कैपिटल हो तो इसका मतलब होता है बाइट, अगर बी स्मॉल हो तो इसका मतलब होता है GB गीगा बिट, ठीक है। तो एक जो बाइट है वो 8 बिट के इक्वल होता है, आपको मालूम होगा। बाकी जब हम स्टोरेज जो यूनिट्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तमाम यूनिट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। What are 3 मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट टुडे? ज़ोरपिया, नेटलॉग, बल्कि ये जो है ट्विटर, फेसबुक एंड माई स्पेस, ये हमारे सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क साइट्स होती हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा यूज़र्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं, ये सोशल नेटवर्क होता है। तो फेसबुक जैसा कि है, ट्विटर, माई स्पेस, ये सोशल नेटवर्क जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन MS Word शॉर्टकट शिफ्ट डिलीट इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब आप शिफ्ट डिलीट का शॉर्टकट कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो बटन तो ही कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है विदाउट प्लेसिंग दैट फाइल इनटू रिसाइकल बिन। 33 फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट दी हेडर एंड फुटर। इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, अगर आपने MS Word मेरा जो कोर्स है वो आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप हेडर एंड फुटर कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो आप इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि किस मेन्यू से आप इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको MS Word कोर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं MS ऑफिस, MS Word, एक्सेल सीखने में। 34 which of the following is not a search engine? Yahoo.com, yes it's search engine. altavista.com, yes it's search engine. facebook.com ये सर्च इंजन नहीं है बल्कि ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जैसे कि प्रीवियस MCQs में हमने डिस्कस किया। google.com इट्स वाइडली यूज सर्च इंजन, सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, एंड सेकंड नंबर पे यूट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ एन ईमेल एड्रेस? जो सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा और बता तो सर्च इंजन आपकी ऐसी वेबसाइट होती है, समझ लें ऐसा एंट्रेंस का गेट होता है जहाँ पर आप इंटरनेट पे मौजूद किसी भी वेब पेज का एड्रेस लिखते हैं, इंटर करते हैं तो वो आपके सामने ले आता है। कोई भी आप क्यूरी, कोई भी अपना सवाल लिखते हैं उस सर्च बार के अंदर तो वो कहीं पर भी इंटरनेट में अगर वो पेज मौजूद है और उसको एक्सेस ये पब्लिकली अवेलेबल है तो वो आपके सामने उठा कर ले आता है जितने भी रिजल्ट हैं। तो दिस इज़ सर्च इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट ऑप्शन है, ये तो आसान है। एंड 36 विद इन अ ब्राउज़र व्हाट डज अ होम डू? displays the content of your start designated start page। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। होम या एंड दो बटन होते हैं ना, तो अगर आप होम पेज पे क्लिक करते हैं तो स्टार्टिंग में ले जाता है आपको पेज की स्टार्ट में, और डॉक्यूमेंट की स्टार्ट में, एंड करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के एंड में आपको ले जाता है। 37
37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसा कि मैंने बताया कि ये वो एड्रेस होता है कंप्लीट जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज को एसेस करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, उस तक पहुंचते हैं। तो करेक्ट URL इनमें से ये है www.yahoo.com। यहाँ पर www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, या इसकी जगह पे प्रोटोकॉल भी लिखे होते हैं समटाइम, जैसे कि HTTP, ठीक है। URL इज़ व्हाट, URL इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल या वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्लस डोमेन नेम और डायरेक्टरी का एड्रेस, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब जो पेज होता है उसका नाम या जिस लोकेशन पे वो मौजूद होता है इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपका URL बनाती हैं। www.yahoo.com, दिस इज द करेक्ट URL। नेक्स्ट 38, when your friend someone on social networking site, what does this allow him to see? Friend someone on the social networking site, what does this allow him to see? He can see just your picture, ठीक है, ऑप्शन सी। अगर आप बाकी तमाम इंफॉर्मेशन नहीं शो कराना चाहते पब्लिकली, लेकिन पिक्चर एक ऐसी चीज़ होती है प्रोफाइल में जो कि आपका सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट है उसमें मौजूद दोस्त देख सकते हैं, ठीक है, आपकी पिक्चर देख सकते हैं। बाकी अगर आप जो पर्सनल डाटा है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 39, हाइड मीन्स प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। पब्लिक जो आपका डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो आपका फ्रेंड देख सकता है, लेकिन जो प्राइवेट आपका पर्सनल डाटा होता है वो नहीं देख सकता। पिक्चर ज़रूर वॉच कर सकते हैं। 39, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक? मार्क ज़ुकरबर्ग, ऑप्शन डी करेक्ट है। आई गेस इसने 2004 में फेसबुक जो इन्वेंट किया था, फेसबुक बनाया था, ठीक है, 2004 में। 40, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1। एक रो होगी कम से कम और एक कॉलम होगा कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, ये डिफरेंट रेंज, डिफरेंट जो वर्जन हैं उनकी रेंज डिफरेंट है। 2007 की डिफरेंट है, 2019 की डिफरेंट है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 2007 में मैक्सिमम रोज़ एंड कॉलम्स कितने होते हैं, या किसी और वर्जन के बारे में पूछा जा सकता है। 41, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल? ये 8 होता है स्मॉलेस्ट जो फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। 42, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार? अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जो हमें नज़र आ रहा होता है स्मॉलेस्ट साइज वो 8 होता है। आप 8 से भी नीचे दे सकते हैं, लेकिन वो आपको खुद लिखना पड़ता है उस बार के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ है जो नज़र आ रहा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर, दैट इज़ 72। आप इससे भी बढ़ा सकते हैं, आपको खुद राइट करना पड़ता है बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग होल डॉक्यूमेंट। सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सेलेक्टिंग होल डॉक्यूमेंट। जब आप सेलेक्टिंग टेक्स्ट की बात कर रहे हैं जनरली, तो उसका ये मतलब कंसीडर किया जाता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। 44, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? इंटर की। इंटर की जब आप प्रेस करते हैं, जब कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, इंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करवाएगा। ये चीज़ें फ्रेंड्स मैंने MS वर्ड में बताई हुई कोर्स में, तो मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स और उसमें मौजूद वीडियोस को वॉच कीजिएगा। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसर? ग्राफिक सॉल्यूशन, जो ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ग्राफिक सॉल्यूशन होते हैं MS वर्ड के अंदर, वो क्लिप आर्ट जो आइकन होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ये एक बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमें ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर, या जो प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड की एप्लीकेशन, ऑफिस की एप्लीकेशन उसके अंदर बिल्ट इन होती है। 46,
The most widely used internet search engine in the world is Google. 47. Any crime that involves a computer and internet is cyber crime. ठीक है, साइबर क्राइम जो ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन जो स्कैम किए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं, वो साइबर क्राइम कहलाते हैं. 48. The use of computer is attractive because of its एक्यूरेसी होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल होते हैं कंप्यूटर के थ्रू. अगर काम किया जाए, जो रिपोर्ट जनरेट की मशीन गलती नहीं करता तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. 2. ह्यूमन एरर का चांस होता है, लेकिन मशीन वही करेगा जो इसको कमांड दी जाएगी, उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते. एंड ऑफ कोर्स स्पीड भी कंप्यूटर होने की वजह से हमारा जो काम है वो स्पीडी हो जाता है. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मौजूद हैं, ऑल ऑफ दी अबव, जिसकी वजह से कंप्यूटर की जानिब रुझान ज़्यादा है. 49. अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है. 50. मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर्ड टू अर्लियर कंप्यूटर और फास्टर एंड स्मॉलर, ठीक है. जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पहले देखें बड़े बड़े कंप्यूटर थे, कमरे पर मुश्तमिल कंप्यूटर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ डिक्रीज़ होता गया, स्मॉल होते गए, और उनमें जो आईसीज़ हैं वो बढ़ती गई, उनकी तादाद ज़्यादा होती गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स. एंड देन ऑफ कोर्स अभी जो इनका साइज़ है बहुत छोटा है एंड फास्टर भी हैं, तेज़ भी हैं. तो इस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये 5th जनरेशन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, तो और भी फास्ट हो जाएंगे और सोचने भी लग जाएंगे, ठीक है, जो पैटर्न उनको बताए जाएंगे. जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैटर्न वगैरह सिखा के इनको सोचने जैसा बनाया जाए, ठीक है, तो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स 50 MCQs को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया. चला नेक्स्ट वीडियो में हम 100 तक इसको लेके चलेंगे. एंड होप्स हो कि आपको मैं कोशिश कर पाया हूँगा कि आपको समझ चीज़ें आ रही होंगी. एंड अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जाने से पहले चेक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. अल्लाह हाफिज़.